आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना जो प्रारंभ की गई है उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको आयुष्मान भारत और इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सी योजना शिक्षकों के लिए है, साथ में कैसे इसका अप्लाई कर सकते हैं, फिर इसमें क्या क्या आपको छूटें मिलेंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, सारी चीज़ें विस्तार से बात करेंगे। इसलिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और थोड़ा लंबी भी हो सकती है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथियों, बात करते हैं टीचर्स हेल्थ कवर। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना है, इनमें से कौन सी लेनी है या फिर कौन सी सही है, इस सब के बारे में बात करते हैं। कवर अमाउंट होगा 5 लाख परिवार प्रति वर्ष। इसका प्रीमियम 3,000 रुपये होगा जो कि विभाग द्वारा दिया जाएगा। शिक्षकों को कुछ भी नहीं देना है। इसका टोल फ्री नंबर होगा 14555 जो कि 24 घंटे उपलब्ध होगा और पोर्टल का लिंक होगा cmtcts.uphdc.gov.in। साथियों, सबसे जरूरी बात कि कौन सी स्कीम आपके लिए है। तो शिक्षकों के लिए आयुष्मान भारत और जो नई स्कीम आई है टीचर्स कैशलेस, दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन वो एक नहीं है, वो दोनों अलग हैं। टीचर्स के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना होगी और जिन शिक्षकों ने पहले से मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना आयुष्मान कार्ड बनवा रखा है, उनके लिए दिया गया है कि किसी शिक्षक का यदि पूर्व में आयुष्मान कार्ड बना है किसी भी योजना में, तो वो निरस्त नहीं होगा। पूर्व में जिसका भी आयुष्मान कार्ड बना है वो मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। तो ये आपको बता देते हैं कि जो मुख्यमंत्री कैशलेस योजना है वो शिक्षकों के लिए है और प्रधान आयुष्मान भारत जो है वो 2011 का जो सांची द्वारा बनाया गया है, गरीब वंचित और 70+ के आयु वर्ग के नागरिक उनके लिए है। सरकारी कर्मचारी एलिजिबल हैं, आयुष्मान भारत में सामान्यतः नहीं है। और मुख्यमंत्री कैशलेस में हाँ, ये शिक्षकों के लिए ही है, तो ये एलिजिबल हैं। हम कवर की बात कर लेते हैं। आयुष्मान भारत में 5 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार होगा। मुख्यमंत्री कैशलेस में प्राइवेट हॉस्पिटल 5 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी सीमा नहीं है। ध्यान दें, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक के रूप में आपकी असली और मुख्य स्कीम मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड नहीं है। दोनों स्कीम का काम करने का तरीका एक जैसा है, इसलिए इसको एक ना समझें। स्कीम का परिचय देखते हैं हम। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका आदेश जारी किया गया था 5 फरवरी 2026 को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। शुभारंभ 8 जुलाई 2026 वाराणसी से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। लाभार्थी इसमें लगभग 12 लाख शिक्षक व अन्य कर्मी और उनका परिवार शामिल होगा। पात्रता कौन कौन इसमें पात्र ले सकते हैं? शिक्षक जो प्रधान मुख्यमंत्री कैशलेस योजना है उसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, शायद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एडेड विद्यालयों के शिक्षक, सेल्फ फाइनेंस जो विद्यालय होते हैं वहाँ के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, विशेषक शिक्षक जो कि CWSN वाले दिव्यांग बच्चों वाले होते हैं वो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक व वार्डन, MDM योजना के अंतर्गत रसोईया। उपरोक्त सभी के आश्रित परिवारों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। शर्त होगी, जो व्यक्ति पहले से ही आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर है, उन्हें दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। एक समय में एक ही स्कीम का लाभ दिया जा सकता है।
अब बात करते हैं कवरेज और प्रीमियम की। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख प्रतिवर्ष परिवार तक कैशलेस इलाज हो सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे बताया था कि पहले बताया था कोई इलाज की लिमिट नहीं है। वार्षिक प्रीमियम है इसकी 3,000 रुपये, लेकिन ये शिक्षकों को नहीं देना है। इसका पूरा पैसा विभाग द्वारा जमा किया जाएगा। ट्रीटमेंट पैकेज लगभग 1900 पैकेज हैं, सामान्य इलाज से लेकर कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, जटिल सर्जरी तक। इलाज के दौरान क्या क्या मुफ्त और कैशलेस मिलता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में, तो इसके लिए पैकेज रेट में सब कुछ शामिल रहता है। जैसे हॉस्पिटल को अलग से कोई चार्ज पेशेंट से लेने की अनुमति नहीं है। इसमें शामिल है रजिस्ट्रेशन फीस, जनरल वार्ड, बेड चार्ज, नर्सिंग व बोर्डिंग चार्ज, डॉक्टर, सर्जन, एनेस्थिस्ट, कंसल्टेंट की फीस, ऑपरेशन थिएटर का खर्चा, एनेस्थीसिया, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, इक्विपमेंट, इम्प्लांट्स, भर्ती से पहले के 3 दिन तक की जांच और दवाएं। अगर भर्ती हो रहे हैं तो उससे 3 दिन पहले तक की जांच और दवाएं भी शामिल होंगी। भर्ती के दौरान सभी टेस्ट, डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक की दवाएं और फॉलोअप जांच होंगी। और उसके बाद डे केयर प्रोसीजर जैसे मोतियाबिंद और कुछ एंडोस्कोपी होती है जिनमें 24 घंटे से कम भर्ती चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी। रूम बेड की सुविधा किस तरीके से होगी? हर पैकेज रेट में जनरल वार्ड का चार्ज पहले से शामिल है, इसका कोई अलग से भुगतान नहीं करना है। अगर आप अलग से कोई चार्ज डिलक्स वगैरह रूम या प्राइवेट रूम लेते हैं तो वहाँ आपको पेमेंट देना पड़ेगा। आईसीयू जब चिकित्सकीय रूप से जरूरी हो गंभीर, तब आईसीयू का खर्चा भी पैकेज में शामिल रहता है, तो आपको आईसीयू का भी नहीं देना है। अगर आपको सिर्फ जो नॉर्मल वार्ड की जगह प्राइवेट वार्ड या सेमी प्राइवेट वार्ड लेते हैं तो वहाँ पर अपना खुद का पैसा देना पड़ेगा। अब आता है मल्टीपल सर्जरी का नियम क्या है। अगर एक साल में एक से ज़्यादा बार सर्जरी होती है, आपको कोई समस्या होती है, तो वहाँ पे क्या, अगर एक ही भर्ती में एक से ज़्यादा सर्जरी करनी पड़ी तो इसका भुगतान कैसे होगा? तो सबसे पहले सबसे महंगी सर्जरी का 100% पैसा होगा, वो दिया जाएगा स्कीम द्वारा। दूसरी सर्जरी में 50% और तीसरी पर सर्जरी में 25% दिया जाएगा। इस तरीके से अगर मल्टीपल सर्जरी होती हैं तो 5 लाख से ऊपर अगर पेमेंट ज़्यादा है तो फिर इस तरीके से आपका जाएगा। क्या क्या इस योजना में शामिल नहीं है? अब बात करते हैं, ये तुमने बात कर ली शामिल। अब जो शामिल नहीं है तो कॉस्मेटिक सर्जरी, सौंदर्य संबंधी सर्जरी जो कि लोग कराते हैं वो शामिल नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल में ज़रूरी नहीं है। अब बहुत ज़्यादा कोई केस है तब अलग बात है, जैसे कि एसिड अटैक वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये आपका कवर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल केस में कवर नहीं होगा। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, बांझपन वगैरह होता है जो, वो आपका शामिल नहीं है। बिना भर्ती हुए ओपीडी जांच, वो कवर नहीं होगा। विटामिन्स, टॉनिक्स, ये शामिल नहीं है जब तक कि वे प्रमाणित इलाज योजना का हिस्सा नहीं हो। दैनिक भत्ता, डेली कैश अलाउंस, यह स्कीम कैशलेस है, इसलिए नगद राशि सीधे नहीं मिलेगी आपको। अटेंडेंस, पेशेंट की यात्रा, भोजन, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती के दौरान का भोजन पैकेज में शामिल रहता है, लेकिन आने आने का खर्चा शामिल नहीं होगा। अब आवेदन की प्रक्रिया, शायद आप लोगों को ज़्यादातर को पता होगा कैसे करना है, फिर भी आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि आप वेबसाइट cmtc.up.hdc.gov.in पर जाएं, वहां पर अप्लाई फॉर शिक्षक कैशलेस कार्ड पर विकल्प क्लिक करें, फिर आधार से लिंक मोबाइल और कैप्चर डालें। इसके बाद फॉर्म में डिपार्टमेंट नेम, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारी डिटेल भरें। फिर व्यक्तिगत जानकारी भरें, ईमेल आईडी, आधार पता सही भरें। आश्रित परिवार के सदस्यों को जोड़ें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फिर वेरिफिकेशन के बाद हेल्थ कार्ड डाउनलोड करें। हॉस्पिटल में इलाज कैसे ले सकते हैं उसके लिए है आपका एम पैनल। हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के कैशलेस हेल्प डेस्क से संपर्क करें, अपना हेल्थ कार्ड दिखाएं। हॉस्पिटल द्वारा ट्रीटमेंट पैकेज की ऑनलाइन ऑथराइजेशन ली जाएगी। अप्रूवल के बाद इलाज शुरू होगा। कोई डिपॉजिट या एडवांस नहीं देना होगा आपको। डिस्चार्ज के समय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। भुगतान सीधे हॉस्पिटल और सरकार के बीच में होगा, इसमें आपका कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल कैश डिपॉजिट मांगे, टूल टेस्ट रूम के नाम पर अलग से बिल थमाए, तो यह स्कीम का उल्लंघन है। तुरंत
हेल्पलाइन नंबर 14555 पर शिकायत करें। साथियों, अब इसके कुछ शंकाओं के सवालों के जवाब। क्या सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, इक्विपमेंट और टेस्ट का पैसा देना पड़ता है? बिल्कुल नहीं देना पड़ता। भर्ती के दौरान डेली अलाउंस मिलता है? नहीं मिलता है। जैसा पहले बता दिया था, कैशलेस है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, कैश सीधे। पेशेंट के लिए किस स्तर का रूम मिलता है? तो इसके लिए जनरल वार्ड मिलेगा। यह क्या स्कीम PMJAY जैसी है? तरीका बिल्कुल सही एक जैसा है, लेकिन दोनों स्कीम अलग अलग हैं। प्रीमियम कौन भरता है? 3,000 रुपये का प्रीमियम विभाग द्वारा भरा जाएगा। क्या परिवार के सभी सदस्य कवर होंगे? बिल्कुल हाँ, परिवार के सभी सदस्य कवर होंगे अगर उन्होंने पहले से कोई भी स्कीम नहीं ले रखी है तो। अगर पहले से आयुष्मान कार्ड बना है तो क्या करें? जो पहले से आयुष्मान कार्ड बना है तो उनके लिए ये स्कीम अलाउ नहीं होगी और आयुष्मान कार्ड भी आपका कैंसिल नहीं होगा। हॉस्पिटल से डिपॉजिट मांगा तो उसने वहाँ क्या करें? टोल फ्री नंबर 14555 पर शिकायत अवश्य करें। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताई कि स्कीम में क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसे होगा पूरा पेमेंट प्रक्रिया, सारी चीज़ें बताई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं बस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।